तो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसा कि हमने लास्ट टाइम व्लॉगिंग की थी, मतलब लास्ट टाइम किया था जो बर्थडे व्लॉग था, फिर हम उसके बाद खाटू श्याम जी होकर भी आ गए थे। मेरा मन था कि मैं ना अब की बार जाऊं खाटू श्याम जी, तो एकदम फ्री होके जाऊं, नो फोटोज नो वीडियोस, मतलब ज़्यादा फोटोज नहीं ज़्यादा वीडियोज नहीं, और नो व्लॉगिंग। तो इसलिए मैं एकदम फ्री होकर गई थी। अपन ने फोटो क्लिक किए थे, मैंने शायद एक रील पोस्ट करी है, तो वही रील बनाई थी बस, बाकी कुछ नहीं हमने करा था वहाँ पे। अब हमारी ट्रिप बहुत अच्छी थी, हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए, लेकिन उसके बाद आने के बाद ना कुछ भी व्लॉगिंग करने का मन नहीं करा, क्योंकि मेरे पेपर आने वाले हैं पहली बात, तो मैं पढ़ाई में लग रही हूँ, और फिर डांस क्लास जाते तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, और ना कुछ इतना स्पेशल हो भी नहीं रहा है हमारे साथ अभी हमारी लाइफ में। बारिश तो बहुत हो रही है और मौसम भी ऐसा कुछ अजीब से ही हो रहा है, जिसकी वजह से घर में सबकी तबीयत खराब है, मेरी तो वैसे भी खराब है। तो अभी भी मेरी तबीयत खराब है, कुछ सिर में दर्द हो रहा है पीछे, और जुकाम भी हो रहा है, और फीवर भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैंने दवाई खा ली है। अब जितनी ब्लॉगिंग मेरे से होगी आज उतनी मैं करूँगी, और जितनी तन्नू बहन से होगी उतनी वो करेंगी। तो आप इंजॉय करिए आज की व्लॉगिंग को। अभी तन्नू बहन पढ़ रही है, मैं सुबह उठ के एकदम अच्छे मूड से मतलब उठी थी कि चलो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन ना वो होता है ना, छींक आने लगी और बॉडी एकदम सपोर्ट नहीं कर रही थी, अजीब सी वो हो रही थी, तो इसलिए मैंने अपनी नोटबुक वगैरह रख दी। 2-3 दिन खराब होने से अच्छा है कि एक दिन आप पूरा रेस्ट कर लो। मेरा तो ये मानना होता है, क्योंकि बीमारी में नहीं पढ़ा जाता, कुछ भी नहीं, सिर में दर्द होता तो कुछ नहीं घुसता, इसलिए हो गई मेरी बकबक। चलो मिलते हैं। और हाँ, आज हमारे यहाँ बनने वाले हैं खाने में दाल चावल, जो कि तन्नू बहन के फेवरेट है। तुअर दाल तन्नू बहन की फेवरेट है, मेरी ब्लैक वाली है, मेरे को नाम नहीं आता। हाँ, तो तुअर दाल तन्नू बहन की फेवरेट है, ब्लैक वाली मेरी फेवरेट है, मेरे को नाम नहीं पता ब्लैक वाली का कौन सा होता है। और हमारे यहाँ दाल चावल बन रहे हैं। मेरा बहुत दिनों से मन है कि मैं चाप की रेसिपी बताऊँ, लेकिन नहीं बता पा रही क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा। और ये नहीं, तन्नू बहन आ गई। अभी बक करेंगी, तो आज पूरी रेस्पॉन्स। हाय गाइस, हम बहुत दिनों बाद आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और कुछ बोलो। ये बता दिया। हाँ, तो मैं भी पढ़ रही थी, ये भी बता दिया। तो मैं देखो ये इनका, ये देखो ये पूरे घर में ऐसी पेंट करती फिरती हैं, वो भी स्केच कलर से। इनकी आदत है बचपन से कि का वर्क करेंगी स्केच से, बिना उसका कैप लगाए छोड़ देती है। घर पे आओ और हमारी बेडशीट पे स्केच का निशान मिलता है तो इनको पीटो। और मैं एक चीज बोल रही थी, एक चीज बताती, मैं मम्मा से यही बात कर रही थी, मैंने कहा अगर आजकल आपको पैसे कमाने हैं तो अब हम जो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स ये सब छोड़ के आप अच्छी तरह बस भगवान को करो, भगवान की भागवत कथा पढ़ लो, उसको याद कर लो अच्छे से। अच्छी बात है, याद करनी चाहिए, और रामायण वो सुन लो या देख लो, है ना, उसको याद कर लो। अगर आप उस चीज को, और आप उस चीज को भी ना पढ़ो ना, अच्छे खासे कमाई कर लोगे। लेकिन आप अगर उस चीज को भी ना पढ़ो अपनी लाइफ में, सिर्फ 2-3 प्रवचन एकदम, मतलब एक वो हो ना कोई थॉट, उसको उससे किसी एक बंदे को वो कर दो, है ना, मोटिवेट कर दो, तो वही बंदा 4-5 लोगों को ले आएगा। और आप गवर्नमेंट जो है वो जॉब नहीं दे रही, कुछ भी नहीं दे रही, बस वही है, भक्त बन के वो क्या कहते हैं, बाबा बन के बैठ जाओ तो आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे, अच्छे उसमें घूमोगे फ्लाइट में। और आप लोगों को तो पता ही होगा जो हाँ, बिजनेस क्लास में, वो भी फ्लाइट में, ऐਵੇਂ उसमें नहीं, बिजनेस क्लास में। हाँ, और आप लोगों को पता है, लोग ना इस चीज को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। और आप लोगों को पता होगा, मेरे को तन्नू बहन ने बताया था, SSC वाला जो भी हुआ है। और ये बताओ, आप उस पर कुछ बोलना चाहोगे? उसका वो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है कल, बहुत सारे, हम भी जिन टीचर्स से ऑनलाइन, मैं और खुशी बहन ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, मैं तो मतलब 11th-12th भी मैंने ऑनलाइन ही करी है, तो वो टीचर्स आज मतलब कल उन्होंने 31 अक्टूबर को दिल्ली में प्रोटेस्ट किया था, तो उनको भी डिटेन कर लिया गया। अब खैर उनको छोड़ दिया गया है रात को, पर हाँ, कितने दिन, मतलब पूरे 4 घंटे तक इधर से उधर घुमाया, फिर उसके बाद वही तो, क्योंकि पता है क्या कहते हैं ना कि जो समझ के बोलना चाहिए, और मेरा है, मैं सोच समझ के बोलती हूँ, मैं कहीं भी ऐसा नहीं कुछ बोलती, लेकिन ये है कि जिन लोगों को वो मिल रहा है खाने को, जो मतलब बड़े बूढ़े हैं ना, बुजुर्ग हैं, उन लोगों को खाने को मिल रहा है, वो राशन मिल रहा है, तो उनको अच्छा है कि हाँ इसको वोट दो, उसको वोट दो, लेकिन वो ये चीज नहीं समझ रहे कि जो उससे आने वाली जो जनरेशन है उसको कितनी परेशानी हो रही है। लेकिन हम पब्लिक की, सॉरी गवर्नमेंट भी क्या करे, पब्लिक भी उन्हीं को वोट करती है
है ना। पब्लिक ये नहीं सोचते कि गवर्नमेंट ही कर रही है। अगर पब्लिक अपनी उस पे आना चाहे ना तो गवर्नमेंट को भी हटा सकती है। लेकिन वही है ना कि लोग ये नहीं समझ रहे कि आपकी तो कट गई, लेकिन अभी आने वाली जनरेशन की महंगाई कितनी होगी, वो शायद उनको पढ़ाई भी नहीं मिल पाए अच्छे से। वही तो स्कूल्स भी बंद कर दिए गए, मर्ज कर दिए गए हैं बहुत सारे। वो गंदी कंडीशन हो रखी है ना, बच्चों के स्कूल तोड़ दिए गए और ना उनका मतलब जो क्या ही कहे इसके बारे में। लोगों को लगता है, लोगों को क्या, पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, उनको भी लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, बस ये पढ़ रहा है, अगर इसके रिजल्ट नहीं आ रहा अच्छा तो इसी की गलती है। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। हम पेपर देकर आ रहे हैं, हमें हमारा पता है कि हम पेपर अच्छा देकर आए हैं बुरा देकर आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम गलती से एक होता है लक, अगर हमारा लक उधर आ भी जाए ना तो वो नॉर्मलाइजेशन में हमारा पता नहीं क्या हो जाता है, हमें हमारे नंबर ही नहीं शो किए जाते हैं कि हमने किस चीज में अच्छा किया है, किस सब्जेक्ट में हमारा बेकार रहा है ना। हमें कम से कम पता तो रहे कि हम लोग किस चीज़ में अच्छा कर रहे हैं, किस चीज़ में बेकार कर रहे हैं। मेरे लिए तो जो ऑफलाइन एग्ज़ाम थे ना वो बहुत अच्छे एग्ज़ाम है, लेकिन जो CBT बेकार, और उसमें और क्या कंप्यूटर बेस्ड है ना। और वही तो उसी के ऊपर तो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका, SSC का टेंडर जो चेंज कर दिया और इतनी बुरी उस पे। और बच्चा पता है मैं एग्जाम देके नहीं आए तो, लेकिन वही है कि लेकिन अपने लास्ट टाइम का MTS का पेपर दिया था। जो स्टूडेंट बोल रहे हैं वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। और एक एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम, वो किस लेवल का होगा, सिर्फ 12th लेवल का होता है, जो कि बहुत ही मतलब बहुत सिंपल होना चाहिए। लेकिन पैट का एग्जाम कितना लेंथी दिया था बहुत पहले। और वो सब चीज छोड़ो, वो भी चीजें आ रही हैं जो सिलेबस में बताई ही नहीं गई है। एक स्टूडेंट का वो देखा था मैंने, उसमें वो बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी का आया था जो कि सिलेबस में है ही नहीं। हाँ वही तो अब बच्चा मतलब ये बोल रहे थे कि फिर उसका वो क्या दिया रिप्लाई कि मतलब कि चेयरमैन से जब टीचर्स ने बात करी थी तो उसका रिप्लाई ये दिया कि वो तो 12th लेवल का होता है, वो तो आना ही चाहिए क्योंकि वो 12th में होता है। मतलब अब बच्चा ये भी करके जाए कि उसे 12th का जो है वो भी रिवाइज करके जाए अच्छे से। या तो आप सिलेबस में दो, पता नहीं वो है ना पैसे दे दे के बैठ गए हैं लोग उसमें चेयर पे, तो यही होगा। तो ये कोई ऐसा भी है, चलो हम भगवान से शुक्र करते हैं कि हमारी कंडीशन फिर भी बहुत सही है। लेकिन कुछ बच्चे हमारे जैसे भी ऐसे हैं जिनके पास, मैं जिन टीचर से पढ़ती हूँ उन्होंने बताया कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो मतलब अगर उनकी आज की कमाई नहीं हुई तो उनको ये है कि उनको शाम को खाना नहीं मिलेगा, है ना। उनकी आज की कमाई पे उनका शाम का जो खाना आएगा, राशन आएगा, वो डिपेंड करता है। तो ये सच बात है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो ऑनलाइन पढ़ने के लिए भी नेट बड़ी मुश्किल से अपना वो कर पाते हैं, इकट्ठा कर पाते हैं ना दिन का। भैया क्योंकि हमारे सामने नहीं है इसलिए हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है हम पर नहीं बीती, हम पर भी बीती लेकिन वही है वो करेंगे, फिर भी हमारी कंडीशन क्यों जो है वो बोलना चाहिए ना। हमारी कंडीशन बहुत अच्छी है, श्याम बाबा की कृपा से सबकी अच्छी हो, लेकिन कम से कम टीचर्स को तो नहीं मारा जाए। चलो अब हम कहाँ से कहाँ पहुँच गया हमारा। अब हम लोग करेंगे, तन्नू बहन करेंगी वो खाना बनाएंगी। अब मैंने सोचा आज मैं फुल डे ऑन रेस्ट रहती हूँ। ओके तो मिलते हैं। और हाँ, जो हमने अपने व्यूज़ रखे उस पर आप कमेंट करना जो हम लोग कह रहे हैं। चलो टेक केयर। तो ये देखो, पता नहीं क्या देखते देखते ये पायल मलिक का व्लॉग देखते देखते बना रही हैं खाना, और इनको इग्नोर करना ही है हमेशा इसी व्लॉग में, क्योंकि हम उस दिन ही व्लॉग स्टार्ट करते जब इन्होंने ये वाली ड्रेस पहन रखी। तो मैं आ गई हूँ डांस क्लास से। मैंने डांस क्लास का कुछ भी शूट नहीं करा था, और आज मैं ऊपर गई थी ना, तो अभी मैंने देखा कि मनी प्लांट को बहुत सारे कीड़ों ने खा चुके हैं, मतलब हमारा मनी प्लांट बहुत ही कम रह गया है। तो फिर मैंने सर्च किया और फिर इनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि स्प्रे बॉटल में आप शैम्पू को मिक्स करो और इसको स्प्रे कर दो। तो मैं वही करने जाती हूँ, दिखाती हूँ। मेरे को ना बहुत टेंशन होती है क्योंकि मेरे को पता है आपको कि प्लांट मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो अब उनको कुछ हो जाए मेरे को बहुत टेंशन सी होती है, बेकार सा लगता है। तो चलो करते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये मतलब वेदर भी ऐसा ही हो रहा है कि प्लांट्स में कीड़े लगे, तो ना आप कोई सा भी शैम्पू लो। हमारे यहाँ तो ये यूज़ करते हैं पाउच, तो अपन ये वाला यूज़ कर रहे हैं। आप एक स्प्रे बॉटल लो और अच्छे से मतलब उसमें आप डाइल्यूट करो उसे। तो चलो मैं करती हूँ ना। अब आप सबको तो बताया कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे पास वो गार्डनर वाली तो स्प्रे नहीं होगी, तो मेरे पास ये वाली है। तो मैंने इसमें मिक्स करूँगी ये वाली हेयर कटिंग वाली। तो फिर इसमें मिक्स करते हैं
आप ऐसी भी ले सकते हो, 10 रुपीज़ की भी आती है स्प्रे बॉटल, 20 की भी आती है, व्हाट यू वांट। ओके, ऐसा नहीं कि महंगी चाहिए। देखो मैंने ये तो कर लिया। अब ऐसे अब आपको इसे शेक करना है आराम से, आपको मतलब जब तक झाग नहीं हो जाते तब तक करना है। अब इसमें से पानी फैल रहा है, दिखाती हूँ। तो चलो चलते हैं, अब लाइट करते हैं बंद। पहनती हूँ स्लीपर, रुको स्लीपर लेती हूँ। अब चलते हैं, चलो। पापा जी आ गए तो इसलिए हमारे कुत्ते हैं ना, वो आते हैं तो पापी आते हैं तो हमसे, अब देखो वो उन पे भौंकने के अलावा रोने के अलावा उसको उनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, तो वो की कूं कूं करते रहते हैं कि उनसे पूछते हैं वो क्या लेकर आए, क्योंकि पापा हमारे उनके लिए खाना लेकर आते हैं ना, इसलिए। हाँ अब बना गए ऊपर, आपको अपनी टेरेस दिखाती हूँ। टेरेस आप लोगों ने, सॉरी ये ऐसे ही है, आप लोगों ने देखा होगा ये यहाँ पे कपड़े सूख रहे। देखो ये हाल कर दिया, बहुत बड़े थे हमारे मनी प्लांट, कीड़ोनी वाला हाल कर दिया। चलो पे अपन करते हैं, ठीक है। और देखो ये भी आ गया, ये इसको पीछे पीछे आना रहता है। अब मैं इस पर कर देती हूँ स्प्रे। यार ये हो ही नहीं रहा, ये तो काम ही नहीं कर रहा। मैंने बहुत टाइम बाद यूज़ कर रही हूँ। पहली बात तो ये इसे शायद ये रख के वो हो गया है, रुको मैं इसे ठीक करती हूँ। नहीं हो रही यार ये स्प्रे, मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रही। अब मैं इसे ना आज से करना पड़ेगा, इसे करते हैं, करना तो पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे आके बैठ गए हैं सर। ओए गुच्चे गुच्चे, ओए गुच्चे गुच्चे, ओए गुच्चे गुच्चे। तो मैं ये करने के बाद मिलती हूँ, है ना, क्योंकि मैं कैमरा हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि तनु मैंने डांस क्लास गई है इसलिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब देखो ये मेरा फर्स्ट डे है, अगर मेरे को अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना तो मैं आपको बताऊंगी। देखो ये रहा कीड़ा, मेरे को कीड़ा दिखा, आपको दिख रहा है? मुझे नहीं पता कि ये वाला कीड़ा होता है नहीं होता, बट ये कितने सारे हैं। मम्मा को दिखाती हूँ, रुको बुलाती हूँ। देखो गाइस कीड़े तो मैंने निकाल दिए। मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है ना। ये भी यहाँ पे दुपट्टा रखा है और ये स्प्रे बॉटल, और देखो ग्रीनरी ग्रीनरी एकदम हमारे यहाँ पे पूरी ग्रीन, वो है ग्रीन बोल रही, ग्रीनरी है। ऐसा लगता है पता नहीं हम लोग यूके वगैरह में रह रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखो एक चीज़, हाँ ये शायद में भी आपको दिख रहा है, शायद में भी, क्या बोल रही हूँ, रुको, ये दिख रहा है? ये बताओ क्या हो सकता है? ये मेट्रो पुल है यहाँ से, मतलब ये खंडारी वाला नहीं है, ये ISBT वाला ही है। अब आप सोचो कि हमारा घर ISBT से वही कहाँ गए, इतना पास है कि हमें सिर्फ ये पेड़ पार करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा लंबा रास्ता है। तो और देखो ये यहाँ पे देखो, ये तो कपड़े कुत्ते का है। यहाँ पे हमारे प्लांट्स, मेरे को प्लांटेशन ना इतनी प्यारी लगती है, मैं बता नहीं सकती, इसलिए भगवान जी ने हमें ग्रीनरी में दिया। मेरा काम तो हो गया कीड़े हटाने वाला। अब मैं जा रही हूँ नीचे, अब मेरे को पढ़ाई करनी है, क्योंकि आज मैंने ना तबीयत की वजह से, आपको पता था मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, इसलिए। और क्या बताऊँ मैं आपको। देखो ये भी लोग, ये तीनों ना फाइट करके आए हैं, उनकी बहुत पिटाई लगती है। ये मोटी है ना, मोटी बहुत वो है, अब वो तो बहुत ज़्यादा। गाइस मैं जा रही हूँ तन्नू बहन के साथ कुछ काम से, और मेरे को ना दवाई भी लेकर आनी, तो मैं डॉक्टर के पास भी जाऊँगी, वो भी शूट करेंगे और अपन कुछ खा के भी आएंगे। आ जाओ, मैं ही शूट कर रही हूँ जब से। हाँ तो क्या वो उतारो और आओ। हाँ तो फिर ये रही, इन्होंने मेरे को बोला था कि रेडी हो जाओ, मेरे को रेडी गाइस मैं जा रही हूँ थैला लेकर। हम लोगों को सब्जी लेकर आनी है। और देखो मैंने अपने फ़ोन का न्यू कवर ले लिया, बताना कैसा लग रहा है। अच्छा है, चलो ठीक है। ओके ये पता है, ये बैग से तो अच्छा है, बैग से नो डाउट ये बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये जो ये है ना, ये गोल्डन कलर का, और ये वैसे हमें लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है, बट अच्छा लग रहा है। ये जो गोल्डन कलर का ना थिक है बहुत, अगर ये थिन होता ना और तो ज़्यादा बेटर रहता। और मेरा फ़ोन ना बहुत पतला है, मेरा फ़ोन जो है ना वो बहुत पतला है, तो ये कवर उसे बहुत ज्यादा मोटा शो कर रहा है। ये छपरी टाइप का लग रहा है, गोल्डन गोल्डन, जो तन्नू मैंने बोला था पॉकेट मनी रख के डोलते लड़के। गाँव पॉकेट मनी नहीं, जो नहीं पॉकेट किसी में कमेंट नहीं गाइस, किसी कमेंट नहीं, सॉरी, बट वैसे ही लग रहा है छपरी लोगों की तरह। चलो चलते हैं,
हेलमेट नहीं लगा के जा रही मैं। नहीं लगा रहे तुम्हारा कोच मेरा करेगा नहीं, खुद ने ला के रखा है। आप भी रख देते हो यार। चलो करते हैं, प्रे कर लो फिर मिलते हैं। गाइस हम निकल चुके हैं और ये वाला मच्छर खा रहे हैं, मच्छर बहुत है हमारे यहाँ। और स्कूटी पे सबसे दर्दनाक सिचुएशन होती है जब स्कूटी चला रहे हो और मच्छर खाए पैर पे। मैंने हेलमेट नहीं लगाया। मेरे तो पता है यहाँ पे मच्छर खाया। देखो मैं यहाँ पे अभी स्कूटी से आ रही थी, यहाँ पे तो हाथ तो लगा नहीं सकती थी गाइस, मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ स्कूटी में, तो मैंने ऐसे कर लिया दांत से, मच्छर मुंह में चला गया। नहीं मच्छर नहीं खाया था, मतलब खा के चला गया था, मच्छर उड़ गया था। पता नहीं आवाज आ रही है नहीं आ रही है हमारी, बट हम जा रहे हैं, दिखाते हैं। तो गाइस ये हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे ये फिंगर्स। तो हम लोग आ गए घर पे और हमारे साथ हुआ कि हम लोगों ने ना जैसे मोमोज खाने स्टार्ट किया, मतलब फिंगर्स भी खाए थे और बारिश आ गई और ना हमें कुछ काम था, वो भी काम नहीं हो पाया। मेरे को डॉक्टर के पास जाना था, वहाँ पे भी नहीं जा पाए क्योंकि अगर मैं भीग के जाती तो डॉक्टर बोलता कि पहले तुम भीगना बंद करो तभी तुम्हें ठीक हो पाओगे, तभी तुम्हें दवाई देंगे। और फिर हम लोग आ गए घर पे भीगते भीगते। अब मैं नहा ली हूँ और वैसे बीमार होने के काम तो मैं खुद ही करती हूँ। बस यही था आज के दिन में। मेरे को पता कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग नहीं रहा हमारा आज का दिन का, बट जो भी था दिखा दिया मैंने। चलो मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट व्लॉग में, फिर से कंटिन्यू करते हैं व्लॉगिंग, मतलब डे बाय डे ट्राई करते हैं। ओके टेक केयर, ध्यान रखना अपना, अपन नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।